राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के अनुसार राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन की फॉर्म स्टार्ट हो गई है और अब की बार पिछली बार से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा संशोधन किए हुए हैं। ये विज्ञप्ति 8/2024 को आई है सीईटी ग्रेजुएशन 2024 के लिए। इसमें सामान्य पात्रता परीक्षा CS है जो कि स्नातक स्तर के लिए है, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 9 अगस्त से स्टार्ट है भरे जाने। इसके अंदर अभी इन पोस्टों जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इन पोस्टों के इसके अधीन रहेगी। अगर आप सीईटी में 40% अंक पार कर देते हैं तो आप इन सभी पोस्टों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेवा का नाम है राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, जो कि प्लाटून कमांडर है, जिलेवार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखागार है, तहसील राजस्व लेखागार है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है, पर्यवेक्षक है, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 है, पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, कनिष्ठ लेखागार। आप इन निम्न एग्जामिनेशन के रूप में इन निम्न भर्तियों में आप फॉर्म भर ले सकते हैं अगर आप इसमें सीईटी को क्लियर करते हैं तो। और ऊपर सीईटी की जो भी वेबसाइट होती है, हम अपनी HSO ID के द्वारा सीईटी में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 1 टाइम रजिस्टर करना पड़ता है। इसके अलावा हम आपको बता दें में निम्न दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप इनको एक बार जरूर पढ़ें और इसके बाद ही आप अपने फॉर्म भरें। यहाँ पर आपको 2 नंबर पॉइंट देखना है, इसमें लिखा गया है कि सामान्य पात्रता परीक्षा जो कि ग्रेजुएशन स्तर है, यह वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। सामान्य पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम ही दिनांक में 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ये 1 वर्ष के लिए मान्य है और आपको जो दिख रहा है यहाँ पढ़ सकते हैं। तीसरा है बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वो प्रकाशित किए जाएंगे। ये आप पढ़ सकते हैं। अगर पूरे मैं पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मैं इसके PDF आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और ये पॉइंट है, इसमें लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पॉइंट आप देखो। सामान्य पात्रता परीक्षा 2024 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 3/8/2024 द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने के लिए नियम में अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। तथापि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक का शिथिलीकरण उपलब्ध होगा। यदि आप जनरल है, OBC है, तो आपको कम से कम 40% अंक लाने बहुत जरूरी है, क्योंकि 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर में से आपको कम से कम 120 नंबर लाने होंगे। यदि आप सीईटी में आदिवासी या HT या HC में आते हो तो आपको 5% अंकों की छूट होगी, मतलब 35% आप अंक हासिल कर सकते हैं। कैसे आप आवेदन कर सकते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये लिंक है, आप HSO ID में 1 टाइम रजिस्टर या OTR करके आप आवेदन कर सकते हैं और इस आवेदन प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक करें। और एक और मेन बात यह है कि अब की बार ऑनलाइन आवेदन है वो फोटो लाइव रखी जाएगी और फोटो का ऑप्शन लाइव रखा जाएगा। तो फॉर्म जिसका फॉर्म भरा जाता है उसको ही फॉर्म भरना पड़ेगा, उसे वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। निम्न सूचना आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है फोटो टैग बटन दबाकर कैमरे के सामने इस प्रक्रिया को सीधा बैठना होगा और उसका अधिक चेहरा फोटो में आंखों की पलकों को झपकाना होगा, तब कंप्यूटर स्वतः ही आपकी फोटो कैप्चर करेगा। लाइव फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना आवश्यक है। जब फोटो खींचते हैं उसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। आप कहीं भी अगर फॉर्म भराने जाते हो तो कृपया ध्यान रखें, आप कोई भी निम्न या अपने गाँव में जाते हैं तो ध्यान रखना कि वहाँ के पीछे का बैकग्राउंड वो व्हाइट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ध्यान या पूरी आप सावधानी पूर्वक पढ़कर ही जाना, ठीक है। और एक और यहाँ पर सरकार ने कहा है, अभी 1 महीने का काम इसलिए दिया है क्योंकि आपको अभी अपना आधार कार्ड है वो अगर आपने 2 साल हो गए अपडेट नहीं करवाए तो अपना आधार अपडेट कराए और बाद में ही फॉर्म भराए, ताकि बाद में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। 1 टाइम रजिस्टर है, बार नहीं होता है और अगर बार करते तो आपको अलग चार्ज लगेगा। तो आप इसमें 1 टाइम रजिस्टर करो, वो आप सावधानी पूर्वक करना, हर चीज अपडेट करा के रखना। ओके, आगे बढ़ते हमें। तो इसमें यह क्या है, मूल प्रमाण पत्र विकल्प। उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज करेगा, उसके पश्चात फेस बटन पर क्लिक करके डोमिसाइल या बोनाफाइड प्रमाण पत्र के डाटा को सत्यापन किया जाएगा। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प भी है। उम्मीदवार को 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष का सत्यापन करेगा। यह आगादी है। आप ये पूरा HSO ID पढ़ सकते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप इसको फॉर्म भरना है तो डेट शुरू हो गई है और आप फॉर्म भर दे जल्दी से जल्दी, अंतिम डेट का वेट ना करें। और इसकी शुल्क है वो 700 रुपये रखी गई है CHC के लिए। एंड राजस्थान नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 400 है। एंड दिव्यांगजन के लिए भी 400 है। सामान्य व क्रिमिनल श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए OBC के लिए 600 रुपये है HSO ID के लिए फीस। अब ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, यदि आवेदक द्वारा OTR 1 टाइम रजिस्टर का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा द्वारा CH नेट बैंकिंग ATM कम डेबिट कार्ड एवं
क्रेडिट कार्ड के द्वारा माध्यम से 9 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराए जाएंगे। आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन कर दें। ये सरकार भी कह रही है अंतिम तिथि। और इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम भी यहाँ बताया गया है। एग्जाम होगा 25/9/2024 से 28/9/2024 तक ये इसका एग्जाम होगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि परीक्षा में एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। परीक्षा एक साथ तो बहुत सारे लोगों के एग्जाम एक साथ तो नहीं होंगे, तो इसमें 2-3 दिन आयोजन अलग अलग शिफ्ट लगेगी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर द एवरीवन। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई सलाह अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे मैं आपकी राजस्थान की समस्त एग्जाम भर्ती एंड नोटिफिकेशन के बारे में जल्द ही आपके साथ वीडियो के रूप में पहुंचूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।